सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली न्यूज़ जो है पब्लिक के सामने आ रही है। जैसा कि आप लोग पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसी न किसी जज को अपने दबाव में रखती हैं। जो भी जज फैसला सुनाते हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं उनका हाथ रहता है। ऐसा जो है देखने से लगता है, जो उनका फैसला पब्लिक के सामने आता है उसको देख के लोग जो है सवाल ज़रूर उठाते हैं कि ये कहीं न कहीं से पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका प्रेशर इनके ऊपर है। तो आपको बता दूं कि एक अनिरुद्ध बोस करके एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध बोस। इन्होंने अपने आप को जो ममता बनर्जी की पार्टी है और उसमें जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जो ममता बनर्जी के जितने लीडर हैं उनके खिलाफ फैसला सुनाने से मना कर दिया इन द सेंस, मतलब अपने आप को इस केस से अलग कर लिया, रेस्क्यू कर लिया। इस केस में उन्होंने बोला मैं कोई भी फैसला नहीं सुनाऊंगा, मतलब अपने आप को पूरी तरह से इस केस से अलग कर लिया। अब आखिरकार इनको किस बात का डर? सबसे बड़ी बात कि ये पहला केस नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था BR गवई जो कि एक जस्टिस हैं मुंबई हाई कोर्ट में, उनके द्वारा भी अपने आप को अलग कर लिया गया था परमवीर सिंह के खिलाफ। जो परमवीर सिंह ने जो एक याचिका दायर की थी मुंबई हाई कोर्ट में, उनके द्वारा सीधा सीधा बोल दिया गया कि मैं भी इस केस में कोई भी सुनवाई नहीं करूंगा। इस केस में अगर सुनवाई करना है तो दीपांकर दत्ता सुनवाई करेंगे, जो कि अनिल देशमुख के केस में सुनवाई किए थे, जिन्होंने CBI को लेकर बोला था, वही इस केस की सुनवाई करेंगे। और एट द लास्ट दीपांकर दत्ता को 10 जून का टाइम दिया गया था कि दीपांकर दत्ता जो है इस केस में सुनवाई करेंगे, लेकिन दीपांकर दत्ता ने भी इस केस की सुनवाई नहीं की। इस केस को SS शिंदे अभी सुनवाई कर रहे हैं, जो कि जस्टिस SS शिंदे हैं। उनके अगुवाई में ये केस चल रहा है और उनके द्वारा ही कंफर्म किया जाएगा कि वो 2 पैराग्राफ हटाना है या नहीं हटाना है। अब वो अभी भी डे बाय डे डेली का डेली डेट दे रहे हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो सबसे बड़ी बात कि इन सारे के सारे केस में इन जज को इतना डर क्यों लगता है? क्यों जितने भी जज हैं वो अपने आप को बचाते हुए फिरते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई भी अपना बड़ा फैसला नहीं सुनाते? उसके पीछे का यही रीज़न है, क्योंकि इनको पता है कि इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन रिटायरमेंट होगा और उस दिन इनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो रिटायर्ड जज होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ थाम लेते हैं, और उसके बावजूद जब पॉलिटिकल पार्टी का ये लोग हाथ थामते हैं तो इनकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इनको अपनी भी जान की रक्षा करनी है, अपनी जान भी बचानी है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, बेइज्जती ज़रूर होती है लेकिन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ थाम लेते हैं। जिसके बाद जैसे ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ थामते हैं उसके बाद इनके द्वारा लिए गए जितने भी डिसीजन हैं उन पर भी सवाल उठने लगते हैं पब्लिक के द्वारा। जैसा कि अभी 2-3 महीनों में या इसी साल में कई केस आपने देखा होगा कि कई सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली रिटायरमेंट के बाद। तो कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों को देख के सीधा सीधा सवाल उठता है, क्या किस बात से डर लग रहा है इसमें? क्या उद्धव ठाकरे की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या मोदी की बात करें? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पार्टी के द्वारा ऐसा दबाव बनाया जाता है। ये कभी स्टेट लेवल की पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के ऊपर, कभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पे दबाव बनाया जाता है, कभी कांग्रेस, कभी BJP, कभी कोई पार्टी, इनके द्वारा जो है कभी न कोई गेम खेला ही जाता रहता है। तो इस तरह से अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो एक नॉर्मल इंसान है उसको जस्टिस मिलेगा कैसे? तब तो हर पूरा सिस्टम ही अपना जो है अलग अलग तरीके से अपना अलग अलग तरीके का सिस्टम जो है काम कर रहा है। अब देखते हैं इनके नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन में अब कौन दूसरे जो जज साहब हैं वो कौन आएंगे और कौन उस पर फैसला सुनाएंगे। लेकिन अभी जो है अनिरुद्ध बोस ने अपने आप को उस केस से हटा लिया है और उधर BR गवई ने अपने आप को परमवीर सिंह के केस से हटा लिया था। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे इन दोनों केसों में क्या बड़ा फैसला सुनाया जाता है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।